हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम ललन टॉप का पार्ट 18 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका यूपी पुलिस या एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशली बार्टी ने जीता है और पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल ने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पिया श्रीजेश रहे हैं, जो कि बेस्ट गोलकीपर हैं। कौन है? बेस्ट गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूके की है, और द्वितीय स्थान इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूएसए की है। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद मुर्मू है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इग्लू कैफ़े गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और बर्फ़ के बने हुए घरों को इग्लू कैफ़े कहते हैं। एस्किमो जनजाति बर्फ़ के बने हुए घरों में ही रहती है, जो कि टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसा है। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। दोस्तों, डिल्लिका, जिसे दिल्ली कहते हैं, नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। किसने की थी? तोमरों ने की थी। विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। किसने? राणा कुंभा ने कराया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब थे। कौन थे? अरब थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक। वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर है। दोस्तों, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने, यानी चंदेल राजपूतों ने किया था। कंकाल मांसपेशियों को कंकाल की जो मांसपेशी होती हैं उसे ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। कौन सा खनिज कंकाल मांसपेशियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम कंकाल मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। सार्कोलेमा झिल्ली को तंत्रिका तंतु को कवर करती है। कौन? सार्कोलेमा झिल्ली तंत्रिका तंतु को कवर करती है। शरीर की सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है? फीमर होती है। शरीर की सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है, जिसे मैंडिबल भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? थायराइड ग्रंथि गले में होती है। कहाँ होती है? गले में होती है। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन होता है? वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। रीढ़ की हड्डी मेरुदंड होती है। कौन सी होती है? रीढ़ की हड्डी मेरुदंड होती है। मधुमेह का कारण इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह का कारण इंसुलिन होता है। कौन होता है? इंसुलिन होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज है। कौन सा है? डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। कौन सा है? यकृत है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के तले पर पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? यह मूत्राशय के नीचे पाई जाती है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों, महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होती है। रजोदर्शन से महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। जीएसटी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। जीएसटी की 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। मणिपुर से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क,
लोकटक झील, थांगटा मार्शल, सिरिउ लिली फेस्टिवल, यह सभी मणिपुर से रिलेटेड हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है और वित्त आयोग के हेड केसी नियोगी हैं यानी नंद किशोर। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है जो कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया है, जो कि संपत्ति का जो अधिकार था उसे विधिक अधिकार बनाया गया है। डियोगो माराडोना का निधन हो गया है जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी थे अर्जेंटीना के। हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया है और अंग्रेजी का नामता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया। किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी शब्द के लिए जो कि कविता संग्रह है। अंग्रेजी का 2022 का अनुराधा रॉय को दिया गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। किसके लिए? अंग्रेजी का साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2022 का अनुराधा राय को दिया गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का कमला रंगा को दिया गया है अलेखू अम्बा नाटक के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया है। कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसका शुभारंभ हो रहा है। कहाँ? हुगली नदी के नीचे इसका शुभारंभ हो रहा है। पोंगल, जल्लीकट्टू और डुगोंग संरक्षण केंद्र यह सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के तट को कहते हैं। किसे? तमिलनाडु के तट को कहते हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 की है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में बना है जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और यह बैगी नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह भोगा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में हल जोते गए खेतों के साज कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में मिलता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंध में स्थित है। कहाँ? सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया है। किस में पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र मिलता है? आदि शिव के समतुल्य चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता है। किसका नाम? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सैंधव स्थलों उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु के चित्रांकन मिले हैं? बैल के चित्र मिले हैं। किस पर? सैंधव स्थलों के उत्खनन से मोहरों पर किसके चित्र मिले हैं? बैल के चित्र मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 78वीं ईस्वी में। ओंकार वाट कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है और कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पे है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना था। क्या था? आदि मानव का मनोरंजन शिकार करना था। चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं? ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं? ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास हैं। कौन है? भास हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है। यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वह मिलिंद पनोह। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन
मनुष्य। कौन? क्रो-मैग्नन पुरुष। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैगस्थनीज ने किया था। किसने किया था? मैगस्थनीज ने किया था। प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन के केंद्र तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा थे। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की थी। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ। क्या लाई जाती थी प्रयोग में? बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों व धातुओं के अध्ययन कहते हैं। सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। दोस्तों, वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। और मनरेगा की स्थापना 2005 के एक्ट के तहत हुई थी और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। और मनरेगा इसका नाम 2009 में पड़ा था और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मनरेगा के हेड N.K. ओझा हैं। कौन सा महासागर एस आकृति का है? अटलांटिक महासागर एस आकृति का है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे लोकपाल के पहले अध्यक्ष। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, 30 या 35। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है जो कि 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि राज्यपाल के लिए कितनी एज होती है? 35 वर्ष होती है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? रंगून रखा गया था। पोंगल जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु के हैं। कम्बाला कर्नाटक की दौड़ है। कम्बाला दौड़ होती है जो कि कर्नाटक की है। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादाभाई नौरोजी ने की थी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21A में है जो कि 86वां संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन है जो कि राइट टू एजुकेशन 2009 से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए हुई थी और हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चपचार कूट मिजोरम का त्यौहार है। चपचार कूट त्यौहार मिजोरम का है। और राजस्थान का पुष्कर मेला कहाँ लगता है? फरवरी माह में अजमेर में लगता है। हरेला क्या है? एक त्यौहार है। क्या है? एक त्यौहार है। भोगाली बिहू और रंगीली बिहू प्रमुख त्यौहार यह असम के हैं और कट बिहू भी असम का ही है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि बिहू कहाँ का है? असम का है, आप बिहू ही याद रखिएगा। छठ त्यौहार किस राज्य का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में मनाया जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू होता है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वह 1919 में हुआ था। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? यह चंडीगढ़ में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह सासाराम में स्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पटना बिहार में स्थित है। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और
खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक पब्लिक लाइब्रेरी स्थित कहाँ है? यह पटना बिहार में स्थित है। विनोबा भावे द्वारा स्थित पवनाव आश्रम कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। जो विनोबा भावे द्वारा जो स्थित था पवनार आश्रम, वह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। पर्वतीय नगर मंसूरी कहाँ है? यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। डलहौजी पर्वतीय शेरगाह अवस्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर उत्तराखंड में स्थित है। और आनंद आनंद भवन कहाँ स्थित है? यह इलाहाबाद में स्थित है। शाली शालीमार बाग और निषाद बाग यह श्रीनगर में स्थित है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह रामेश्वरम में स्थित है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम हो, यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को तो आप रट ही लीजिए। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कहाँ से? कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की और साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। भारत और चीन के मध्य मेघमौन रेखा है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके हेड जो होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके CEO परमेश्वर अय्यर हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। कौन थे? झंडा समिति के कौन थे? हेड थे JB कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को तैयार किया गया था। संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थीं? उस टाइम अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थीं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम लगा था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को स्वीकृत कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं और समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। किससे है? सामाजिक न्याय से है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 1976 में हुआ है, जो कि एक बार हुआ है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? यह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य है और यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। धर्मगोर्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और जापान के मध्य है। और वज्र प्रहार अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती शाह है और पुरुष में मिहिर सेन है। कौन है? पुरुष में मिहिर सेन है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अरावली की, ये गलत है ऑप्शन, अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर जो दिया था, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ना कि अरावली की पहाड़ियों से। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों से दोदा बेटा इसकी सब नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहीं टोडा जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी ओर से पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंड मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। जो नर्मदा नदी है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी है। और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, ओंकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध स्थित है। नाखून में प्रोटीन नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों ये थे लर्नर टॉप का 18 पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगामी एग्जाम के लिए। अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।